नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। जानकारी जिस तरह की अभी तक मिल पा रही थी, इस पूरे मामले में नौकर पर हत्या का शक जाहिर किया जा रहा था और अब ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डीजी जेल के नौकर यासिर पर हत्या का जो शक जाहिर किया जा रहा था वो गलत साबित हुआ। डीजी जेल का नौकर यासिर वारदात के बाद फरार बताया जा रहा है। अमित शाह के दौरे पर गिफ्ट टीआरएफ की तरफ से कहा गया। ये देखिए, जो प्रेस रिलीज किया गया है वो उसकी कॉपी भी, वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, इस प्रेस रिलीज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, स्पेशल स्क्वाड कैरिड आउट एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनल इन उदयवाला जम्मू एलिमिनेटिंग डीजी ऑफ पुलिस prisons department HK Lohia I high value target. This is just a beginning of such profile operations, just to warn this Hindutva regime and its collaborators that we can strike anytime and anywhere with precision. This is small gift to their visiting home minister amid such a security grid. Good willing will continue such operations in future. साफ तौर पर इस टीआरएफ की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया उसमें देख सकते हैं आप कि अमित शाह के दौरे का गिफ्ट दिया गया है और इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो टीआरएफ की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है। द रेजिस्टेंट फ्रंट है आतंकी संगठन का पूरा नाम और इसमें साफ तौर पर क्या लिखा गया है वो हमने अभी आपको पढ़कर भी सुनाया। मैं हिंदी में भी आपको ये बता देती हूँ जो लिखा हुआ है। उनका कहना है कि और स्पेशल स्क्वाड कैरिड आउट एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। उनकी स्पेशल स्क्वाड ने इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया है, साफ तौर पर कहा गया है। और परिजन्स डिपार्टमेंट HK लोहिया आई हाई वैल्यू टारगेट, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि HK लोहिया उनके टारगेट पर थे। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ सच हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस। तो एक थ्रेट भी यहाँ पर दी गई है कि ये केवल एक शुरुआत है इस तरह के ऑपरेशंस की, जस्ट टू वार्न दिस हिंदुत्व रिजाइन। साफ तौर पर हिंदुत्व का जिक्र यहाँ पर किया गया और जो भी उसके कोलैबोरेटर्स हैं, जो भी उनको भी साफ तौर पर धमकी दी गई है दैट वी कैन स्ट्राइक एनी टाइम एनीवेयर विद प्रेसिजन। हम कभी भी कहीं पर भी इस तरह का हमला कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, ये जो प्रेस रिलीज अभी सामने आया है इसमें साफ तौर पर टीआरएफ की तरफ से जिम्मेदारी ले ली गई है और पहले जो हत्या का शक जाहिर किया जा रहा था वो नौकर पर किया जा रहा था। किस तरह की अपडेट्स आपके पास अभी हैं? और हम साफ तौर पर देख सकते हैं जो प्रेस रिलीज आया है उसमें एक धमकी भी देख सकते हैं कि ये केवल एक महज शुरुआत है, आगे इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। देखिए, इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज की जो टीआरएफ या किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से आया हो, इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम और किसी भी ग्रुप में अभी तक हमने उस प्रेस रिलीज को नहीं पाया। लेकिन जो खबरें आ रही है कि हिम्मत कुमार लोहिया आईपीएस ऑफिसर की हत्या के बाद जिस तरह से नजरें थी कि शायद उनके घरेलू नौकर डोमेस्टिक हेल्पर की तरफ से शायद हत्या के इस मामले को अंजाम दिया गया, जो कि फरार है। लेकिन दूसरी तरफ एक चौंका देने वाला बयान है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में मौजूद हैं, इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और इस सारी सिचुएशन को आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आप इत्तेफाक देखिएगा या प्लानिंग देखिएगा कि गृह मंत्री जम्मू में है और जम्मू में ही हिम्मत कुमार लोहिया डीजी प्रिजन्स की जिस तरह से हत्या कर दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, जो धमकी भरा प्रेस रिलीज टीआरएफ या किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और ज्यादा तेज रखना पड़ेगी नजर। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ बारामूला बल्कि कुछ देर बाद जब राजौरी में इस तरह का जलसा शुरू हो जाएगा तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था और तेज करनी होगी। आपसे चाहूंगी मैं एक क्लैरिटी चाहूंगी आपसे। अभी जो प्रेस रिलीज मैंने पढ़कर भी सुनाया अपने दर्शकों को, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कह रहे हैं कि अभी तक कहीं पर दिखाई नहीं दिया, तो हम इसको कैसे माने कि ये टीआरएफ की तरफ से ही आया है? देखिए, हमने टीआरएफ को ऐसे मौकों पर भी अपना प्रेस रिलीज दागते हुए पाया है। जब हत्या होती है, जब मर्डर होता है, जब कोई और मामला होता है, तो वो उसको अपने खाते में डालने की कोशिश करते हैं।
गर्ज 90 से लेकर 2022 तक हमने कई मौकों पर देखा कि जब जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा इस तरह का हादसा पेश आयो तो तुरंत उसके बाद जो है मिलिटेंट संगठन या आतंकी संगठन जो होता है वो उसको अपने खाते में डालने की कोशिश करता है। लेकिन टीआरएफ चूंकि 2-4 बरसों से बड़ा सरगर्म है, बड़ा एक्टिव है और बेशतर मौकों पर जब बड़ा सुसाइड अटैक होता है, चाहे वो रजौरी में हो चाहे दूरदराज इलाकों में हो, लिहाजा आज के इस प्रेस रिलीज को अभी तक मैं इसलिए नहीं मान सकता हूं क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में जो बेशतर जर्नलिस्ट्स में टीआरएफ का स्टेटमेंट आ जाता, उसके किसी भी ग्रुप में जो है टीआरएफ का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो जम्मू विभाग में और जम्मू बाकी इलाकों में जो हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया, वो अपनी तरफ से तहकीकात कर रही है और हो सकता है कि मिलिटेंट जो है इस सिचुएशन को मौके का फायदा उठाकर अपना प्रेस रिलीज जारी करके इसको अपने खाते में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी होगा सैयद आप बने रहिएगा, मैं अपने दर्शकों को ये क्लैरिफाई कर देती हूं कि जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाया है जो प्रेस रिलीज, जिस तरह से सैयद मेरे सहयोगी अभी कह रहे हैं, भारत 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है टीआरएफ की तरफ से, टीआरएफ की सक्रियता को देखते हुए साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि ये प्रेस रिलीज जो है वो टीआरएफ की तरफ से हो सकता है। कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड हैं और किस तरह की आगे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो जानकारियां मिलेंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उसी प्रेस रिलीज की देख रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि भारत 24 नहीं करता। आगे आगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम इस पर आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे कि किस तरह का ये प्रेस रिलीज है, कहां से ये आया है, इस पर हम जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सैयद देखिए, इसमें साफ तौर पर एक बात कही गई है कि अमित शाह के दौरे से पहले, गृह मंत्री के दौरे से पहले ये गिफ्ट है। इस तरह की आशंका हम पहले से ही जाहिर कर रहे थे सैयद कि जिस तरह से सक्रियता है वहां पर गृह मंत्री की, लगातार वो जाते रहते हैं। हमने देखा कि लेटेस्ट भी अभी पिछले साल की भी अब बात करें तो 3 बार दौरा रहा है गृह मंत्री का वहां पर। तो ऐसे में हम अंदाजा ये लगा रहे थे कि इस तरह के आतंकी संगठन वहां पर सक्रिय हो सकते हैं और ऐसा होने की संभावना भी नजर आ रही है। सैयद देखिए, जिस वक्त आप मिलिटेंटों की बात करें, आतंकियों की बात करते हैं तो रजौरी, जम्मू और उसके बाद आपने देखा होगा कि बीते साल में भटंडी के नज़दीक पर भी मिलिटेंटों की तरफ से अटैक किया गया, जो कि जम्मू विभाग का जो इलाका है और इसमें शक भी जाहिर नहीं किया जा सकता था कि इन इलाकों में आतंकी पहुंच गए होंगे। लेकिन जिसके बाद जब आप पूरे जम्मू और उसके बाद कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर के इस दौरे के बाद, अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त मुल्क के बड़े सीनियर अफसरान या सीनियर सियासी रहनुमाओं का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा तो इस तरह के दौरों पर अमूमन जो मिलिटेंट हैं या तो वो हड़ताल की कॉल देते थे। खुसूसन जब अमित शाह जम्मू कश्मीर में है तो अमूमन या तो सेपरेटिस्ट तंजीमें या तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट आउटफिट्स जो होते हैं, किसी वक्त में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल हुआ करता था जिसके सुप्रीमो सलाउद्दीन अभी भी है, और उनकी तरफ से कॉल आ जाता था गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई प्रोग्राम जम्मू कश्मीर का देना हो। आज किसी किस्म का कोई कॉल नहीं है, किसी भी तंजीम का कोई कॉल नहीं है, बल्कि बेशतर मेन स्ट्रीम पार्टियां, सिविल सोसाइटी, गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, तेली और वो लोग हैं जो माइनॉरिटीज में हैं, वो लोग जो ट्राइबल हैं, वो अब की बार उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शायद गृह मंत्री के घाटी दौरे के दौरान और उससे पहले जम्मू में राजौरी पहुंचकर किसी बड़ी पैकेज का ऐलान किया जाएगा जिसमें न सिर्फ पॉलिटिकल पैकेज साथ हूं बल्कि अब की बार रिजर्वेशंस को लेकर जो पहाड़ियों की कई बार एक बिलें भी आई थी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट विधानसभा में जो हुआ करती थी, जो बाद में खत्म कर दी गई। उसके बाद पहाड़ियों को उम्मीद है कि शायद उन्हें भी एसटी दर्जा यानी शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा जो है, जो गुजरों को इस वक्त हासिल है, वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीलों को भी दिया जाएगा। इसलिए पहाड़ी कबीलों में खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सरजमीन से इस बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके साथ आप जम्मू कश्मीर को इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये एक डायमेंशन है इस पूरी कहानी का। लेकिन दूसरा रुख जो सिक्के का है वो मिलिटेंसी है, आतंकवाद है। और आतंकवाद में जिस वक्त आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में अमूमन ऐसे मौकों पर बम धमाके किए जाते हैं, ऐसे मौकों पर हमने कई बार सुसाइड अटैक भी देखे हैं जब हाई प्रोफाइल डिग्निटीज जिनमें साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन जम्मू कश्मीर आए, उस वक्त भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। इसी तरह से बेशतर मौकों पर मिलिटेंटों ने, हालांकि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौकों पर रैकेट लॉन्चर से हमला किया जाता था उस जगह पर जहां पर वजीर आला या गवर्नर साहब वहां पर सलामी ले रहे हो। इसलिए इस तरह के ओकेजन्स पर मिलिटेंट हमेशा
ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एक इस सारी सिचुएशन को डाइवर्ट किया जाए। देखिए, हम सुबह 6:30 बजे से इस वक्त HK लोहिया के पे ही तबसरा करते हैं। अमूमन तबसरा जो था कल रात 12:30 बजे तक जो था वो करीबन पहाड़ी कबीलों को मिलने वाले उस SD दर्जे की बात ही चल रही थी। गालिबन मुझे लगता है कि जिस वक्त आप सेपरेटिस्ट लीडरशिप को इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनके रोल को खत्म कर दिया गया, जेलों में बंद रखा गया, मीरवाइज को खाना नजरबंद रखा गया, उसके बाद मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से लगातार जो है हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और बाकी तंजीमों पर जबरदस्त जो प्रहार कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। अब उसके बाद TRF वर्ज वजूद में आया। गुज़श्ता 2-4 बरसों के दौरान जिस तरह से TRF ने अपने प्रेस रिलीज जारी कर दिए, बेशतर मौकों पर उन्हें कहा कि उन्होंने बड़े हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में। हालांकि अगर आपको याद हो, माइनॉरिटीज की किलिंग को लेकर भी TRF ने ऐसे हमले करने के बाद अपना प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें इन माइनॉरिटीज के लोगों को किसी और तबके के साथ या सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर लेकिन इन्फॉर्मर के तौर पर काम करने का भी आरोप लगाया। बड़ी चिंता की बात सैयद यही तो है कि पहले हमने देखा कि माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया। कश्मीरी पंडितों की बात कर लें, हम गरीब मजदूरों की वहां पर बात कर लें, लेकिन अब जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी शिकंजे में आने लग गए हैं, उनको भी अब निशाना बनाया जाने लगा है। तो ये थ्रेट और कितनी बड़ी हो सकती है सैयद, ये खतरा और कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आप मिलिटेंसी की बात करते हैं या इस तरह के जो थ्रेट परसेप्शन वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पे सहाफ़ियों को भी थ्रेट वगैरह मिलते रहे, बिजनेस कम्युनिटी में कुछ लोगों को मिलते रहे, और उसके बाद पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको थ्रेट मिलते रहे। हालांकि घाटी में जब आप देखते हैं तो इस तरह का थ्रेट परसेप्शन जो CID अपनी रिपोर्ट देता है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा तबका हो जिसके साथ ज़्यादा इंसाफ किया गया होगा उन तंजीमों की तरफ से, उन इंडिविजुअल्स की तरफ से जो इस तरह की धमकियों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घाटी में चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं बेशतर मौकों पर इस तरह के इनपुट्स हासिल करने के बाद क़ब्ल अज़ वक्त कार्रवाइयाँ की जाती है। अगर आप कश्मीर फाइट ब्लॉक की बात करते हैं, एक तो हो गया TRF, दूसरा कश्मीर फाइट ब्लॉक था जिन्होंने बीते साल में सहाफ़ियों के, सिविल सोसाइटी के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसर्स के और लॉयर्स के नाम उन्होंने एक्सपोज कर दिए, और उस एक्सपोजी में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये लोग जो है ये भारत के साथ, यानी उनकी तरफ से मुल्क का इशारा नहीं किया गया बल्कि भारत के साथ खास वफादारी का इल्ज़ाम उन पर लगाया है, और जिसका गालिबन ये मतलब है कि ये पोस्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब जब पोस्टर बंद होने लगे, अखबारात में इस तरह की खबरें आना बंद हुई, और उसके बाद अब जो है, ठीक है सैयद, मैं और जानकारी आपसे लूंगी। हमारे साथ सुरेंद्र हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का लगातार वहां पर दौरा चल रहा है और उसको लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, और इसी बीच ये एक बड़ी खबर आ गई है। सुरेंद्र, आपसे हम अपडेट चाहेंगे क्योंकि जिस तरह का खुलासा वहां पर हुआ है और साफ तौर पर जो प्रेस रिलीज आया है उसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का ये उपहार है, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, ये जो अपने आप में घटना है ये बड़ी सनसनी वाली घटना है, और इस वक्त जो है वो हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे वो घर है, यहाँ पे हेमंत कुमार लोहिया जो है वो उनकी देर रात हत्या हुई, और इस वक्त जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और तमाम जो पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके लिए अब ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाए। हालांकि पहली जो शक की सुई है वो जो हेमंत कुमार लोहिया थे उनका जो नौकर था यासिर, उसके ऊपर ये शक की सुई जा रही है कि वो देर रात से जो है वो फरार है। इसके साथ ही ये जो लेटर, एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसके दाएं तरफ आप लोगों में आप देख सकते हैं कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, उसकी ओर से ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है कि इस हत्या को वो क्लेम कर रहे हैं। हालांकि ये इसको हम जो है वो कंफर्म नहीं कर सकते, आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया में ये जो प्रेस रिलीज है वो सर्कुलेट हो रही है और ये क्लेम किया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सैयद मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने थे, सैयद आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज नवरात्र का 9वां दिन है, आज मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है, तो आइए आपको मां की भक्ति से भरा गीत सुनवा देते हैं।